Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो हमने हमने अपना कॉमर्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो उसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और बिजनेस की मीनिंग और डिफिनेशन देखी थी, और आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों को समझ में आ गया था। तो आज की वीडियो में उसी को हम आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे कि नेसेसिटीज ऑफ बिजनेस क्या होती है। ठीक है, मतलब बिजनेस में ऐसा क्या है जिसकी हमें इतनी जरूरत है, उसकी क्या नेसेसिटी है कि जो हमें बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है, तो बिजनेस इज नीडेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमें बिजनेस करना पड़ता है, बिजनेस बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर है टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी। क्या होता है, लिख लेना कहीं पे अगर मीनिंग नहीं पता है तो। टू रिमूव पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करने में या हटाने में, है ना, बिजनेस क्या करता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है भाई, बिजनेस कैसी एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है ना। तो और अगर जब बिजनेस करेंगे, जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे उतनी ज्यादा पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी, गरीबी क्या होगी, धीरे धीरे दूर होगी। समझ में आ रही बात। तो ये पॉवर्टी को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो लिखा है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कोई भी कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। अगर कोई भी देश जितना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, जितना ज्यादा डेवलप कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, उसका रीजन क्या है, बिजनेस। आप अमेरिका को देख लो, इतना ज्यादा डेवलप क्यों है, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा कर रहा है। हमारे देश में इतना नहीं, अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन कुछ कंट्री क्या है, वो ऑलरेडी क्या है, डेवलप हो चुकी हैं। तो रिमूव पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करने में, गरीबी को हटाने में हेल्प करता है कौन, बिजनेस। नंबर 2, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2 पर क्या है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों के लिए रोजगार देता है, लोगों को जॉब देता है। भाई बिजनेस करोगे, एक आदमी ने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, वो 4 आदमी को रखेगा। सपोज मान लो आप लोगों ने एक गारमेंट्स की शॉप ओपन करी, गारमेंट्स यानी कपड़े की शॉप ओपन करी। भाई आप अकेले तो बेचोगे नहीं, उसके लिए आप किसी न किसी को रखोगे जॉब पे, भाई जो कपड़े दिखाए, किसी को सफाई करने के लिए रखोगे, सर्वेंट्स वगैरह रखोगे। तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके जरिए 4 लोग को और रोजगार मिला, है ना। समझ में आ रही बात। तो बिजनेस कितनी हेल्प कर रहा है। तो नंबर 2 पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। नंबर 3 पर क्या है, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नंबर 3 पर क्या है, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। भाई बिजनेस है तो बहुत से लोग करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर भी रहते हैं, तो अच्छे से अच्छा नए नए एक टाइम के साथ नए नए आइटम लेके आते हैं, है ना। तो लोगों को क्या मिलती है, वैरायटीज मिलती है और अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट। तो क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई जितना अच्छा पहनेंगे, जितना अच्छा खाएंगे, उतना स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। समझ में आ रही बात। तो बिजनेस प्रोवाइड देम आ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मतलब बहुत तरह की प्रोडक्ट और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इंसान की वांट्स को पूरा करने के लिए। और जब ऑप्शन मिलेगा और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए भी क्या है, बिजनेस हमारे लिए जरूरी है। नंबर 4, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। भाई फॉरेन एक्सचेंज समझते हो, बाहरी पैसा। अब कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो बहुत सी कंट्री दूसरी कंट्री से सामान मंगाती है। तो हम लोग किस पे डिपेंड होती है, इंपोर्ट पे। जब बाहर से हम लोग सामान मंगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। और जब हम लोग अपने देश से सामान किसी और कंट्री में भेजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो जो बहुत सी कंट्री होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, इंपोर्ट कराने के ऊपर डिपेंड होती है। समझ में आ रही, बाहर से सामान मंगाती है। तो जब बाहर से सामान मंगाती है कोई भी कंट्री तो बाहरी पैसा भी आता है ना। बाहरी कंट्री का पैसा, अगर मान लो हम यहाँ से अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करें, बेचें, तो क्या होगा, हमें बाहरी कंट्री करेंसी मिलेगी, डॉलर मिलेगा। मान लो अमेरिका में बेचते हैं तो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, तो बाहरी पैसे को अर्न करने में भी हेल्प करता है कौन, बिजनेस। नंबर 5 का क्या है, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। क्या है, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर को क्या करता है, प्रमोट करता है कौन, बिजनेस। बिजनेस कैन इनरिच ह्यूमन लाइफ
एंड एस्टेब्लिश अ बेटर सोसाइटी। भाई बिजनेस जो है इतना कुछ तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर को भी जो होते हैं मतलब समाज के लिए भी भलाई काम करता है। एक तो पहले से तो वो प्रोडक्ट बनाता है, लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, भाई पैसे मिल रहे हैं लेकिन लोगों की वांट्स तो भी सेटिस्फाई हो रही है, एक तरह से वेलफेयर कर रहा है। दूसरी चीज, बिजनेस में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हो, किसी भी रिलीजन के लोग हो, किसी भी एरिया के लोग हो, कोई भी कंट्री के लोग हो, सब एक साथ आते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये आपका प्रमोट कर रहा है किसको, सोशल वेलफेयर को, लोगों के भलाई के बारे में काम कर रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है। तो इस वजह से बिजनेस क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी नेसेसिटीज ऑफ बिजनेस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में आया, उसके बाद आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अपना आगे का टॉपिक जो कि है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। तो ऐसा क्यों है, बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, उसका क्या है, कुछ रीजन है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कभी कभी पूछ सकता है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, रीजन बताओ, एक्सप्लेन रीजन। तो आपके ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के एग्जाम जो होंगे उसमें बन सकता है, उसके अलावा फाइनल के एग्जाम में तो ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर रीजन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। बिजनेस, अब देखो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मैंने बताया ना जिसमें पैसों का लेन देन होता है, मतलब ऐसा कोई भी काम करते हो जिससे आपकी अर्निंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बिजनेस भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में हम लोग कोई भी गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी चीजें क्यों करते हैं, प्रॉफिट के पर्पज से, पैसे कमाने के पर्पज से। ठीक है, तो बिजनेस भी इसलिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो लिखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो मकसद है वो क्या है, इज टू सेल गुड्स, सेल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को बेचना, किस लिए, फॉर प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, फ्री में नहीं है, वेलफेयर के लिए नहीं, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। इसलिए बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर। नंबर 2 पर क्या है, अच्छा देखो मैं खाली हेडिंग लिख रहा हूं और समझा देता हूं, सारा बुक का ही है, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना। बाकी नोट्स जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, जो जो भी है सबका मैं पीडीएफ में नोट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का भी मैं जो हूं आज से कल तक में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, नंबर 2 पर क्या है, अच्छा हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत से बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के लिए बोल रहे थे, तो परेशान मत हो, अकाउंट्स की और कॉमर्स की वीडियो आ ही रही है, आप लोग देख रहे हो। इकोनॉमिक्स की भी मैं 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स भी आपको इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप टेंशन मत लेना, जो बच्चे मुझसे लास्ट ईयर 10th में पढ़ चुके हैं उनको पता है, मैं इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स सब किया है, बहुत अपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स की टेंशन मत लो, इकोनॉमिक्स भी 1 से 2 दिन के अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस फिर आती रहेगी और जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा और नवंबर तक में ही मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा ताकि आप लोग रिवीजन कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो तो नंबर 2 पर है बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब समझते हो, स्कार्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्सेज, लिमिटेड। भाई हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो बिजनेस एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व होता है, इस लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्या, रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें क्या है, स्कार्स है, मतलब कभी ना कभी क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, पैसे प्रोवाइड करता है, पैसे लगाता है ना। तो इसमें भी क्या हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, भाई पैसा लगाता है फिर इसको सामान को बनाता भी, जैसे मान लो मार्करी है, तो पहले वो क्या किया उसने, इस पे पैसे लगाए बिजनेसमैन में, इसको बनाया, बनाने के बाद क्या हो रही, सारी कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक, भाई लेबर लिया उसको भी पैसा दे रहे हैं, है ना, तो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें पैसा लग रहा है, तो वो इसलिए बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें सारी चीज जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज करता है। समझ में आई बात। नंबर 3, बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ द बिजनेसमैन। लास्ट पॉइंट देखो अच्छा है, बिजनेस एक्टिविटीज जो भी होती हैं वो नीड सेटिस्फाई करती हैं, किसकी, पब्लिक की भी
और बिजनेसमैन की भी, मतलब हम लोगों की भी सेटिस्फाई होती है और बिजनेसमैन की भी होती है। कैसे होती है भाई, हम लोग पब्लिक हैं, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें सामान चाहिए, ठीक है। आप गए दुकान पे, आपने बोला भाई साहब एक ब्रेड दे दो, तो अब ब्रेड आपको खाना था इसलिए ब्रेड लिए ना, तो आपकी नीड क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, आपको ब्रेड मिल गया। क्या मिल गया भाई, आपको ब्रेड मिल गया। और बिजनेसमैन बिजनेसमैन दुकान वाले को क्या मिल गया, उसको जो है भाई पैसा मिल गया, मनी मिल गया, है ना, उसको प्रॉफिट हो गया, उसने ब्रेड बेचा, तो इसकी भी नीड पूरी हो गई। भाई बिजनेसमैन को पैसा चाहिए इसलिए वो ब्रेड बेच रहा था, और इनको क्या चाहिए था, इनको ब्रेड चाहिए था, तो दोनों की नीड पूरी हो रही कि नहीं, और उसमें पैसों को भी लेन देन हो रहा है। तो इसलिए बिजनेस को हम लोग इकोनॉमी एक्टिविटी बोलते हैं। और ये 3 रीजन है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये इसके रीजन है। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा जैसे ही मैं देखूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। चलो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसको मिस मत करना। और बाकी अकाउंट की वीडियो भी आज मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, तो उसको जाके अच्छे से देख लेना, कोई डाउट हो उसमें भी पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।